जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। बोले परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान पार्श्वनाथ के जीवन दर्शन की विशेषताओं में सरलता, सहजता, सहनशीलता और स्थिरता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। सवाल है हमारे जीवन में ये गुण कैसे आए। ये यथार्थ है कि जीवन का रस लेने के लिए इन गुणों का होना अत्यंत जरूरी है। जब तक ये गुण हमारे भीतर विकसित नहीं होंगे हम जीवन जिएंगे लेकिन जीवन के रस से वंचित होंगे। आज 4 बातें आप सबसे मैं ऐसी कहने जा रहा हूं जो आपके जीवन की सहजता को, सरलता को, सहनशीलता को और स्थिरता को बनाए रखने में सबल निमित्त बनेगी। आप चाहते हैं कि हमेशा सहज बने रहें? चाहते हैं? आप चाहते हैं मेरा मन सरल बने? आप चाहते हैं मैं सहनशील बनूं? आप चाहते हैं मुझ में स्थिरता हो? चाहते हैं? कौन नहीं चाहता? चाहते तो हैं, पर कैसे? महाराज आप आशीर्वाद दे दो सब हो जाए, यही ना? अरे भाई, हम लोगों के आशीर्वाद में ऐसी ताकत होती तो मैं तो एक एक को पकड़ पकड़ कर आशीर्वाद देता कि हो जाए, दुनिया बदल जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जीवन में परिवर्तन किसी की कृपा और आशीर्वाद से नहीं होता। ये सब स्व अर्जित पुरुषार्थ का फल है। जब तक हम अपने आप को भीतर से तैयार न करें, हम अंदर से न चाहें, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो अपने भीतर बदलाव घटित करना चाहते हो तो हमें खुद को भीतर से तैयार करना होगा। आज 4 ऐसे सूत्र आप सबको मैं दे रहा हूं जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर, हर क्षेत्र में यदि हमने इसे आत्मसात कर लिया तो हमारा जीवन तरेगा। सबसे पहली बात, सकारात्मक सोचें। सब उपदेशों का सार है। हमारा सारा जीवन हमारी सोच पर निर्भर करता है। जीवन में घटित प्रसंगों को हम किस तरीके से लेते हैं, सब कुछ वहां जाकर के निर्भर करता है। घटनाएं हर व्यक्ति के जीवन में घटती है। आप सोचिए, थोड़ा सा आपके जीवन में असहजता कब आती है? जब कोई प्रतिकूल प्रसंग या परिस्थिति निर्मित होती है, तुरंत मन असहज हो जाता होता है। छोटा सा कोई प्रसंग हो गया, तुरंत असहज। कोई घटना घट जाए, किसी के द्वारा कुछ बोल दिया जाए या कोई भी दुप्रसंग घटे तो उसी घड़ी मन एकदम असहज हो जाता होता है कि नहीं? क्यों? यदि उस घड़ी आपकी सोच सकारात्मक हो तो
विपत्ति का पहाड़ टूटने पर भी आप अपनी सहजता और स्थिरता को बनाए रख सकते हो। मेरे जीवन में कुछ अघट न घटे, ये मेरे हाथ में नहीं है। है क्या? तुम्हारे हाथ में है। मेरे जीवन में कुछ अघट न घटे, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कितना भी अघट घटे मैं उससे प्रभावित ना हो, ये मेरे हाथ में है। यदि सोच सकारात्मक होगी तो जीवन में घटित सब दुख प्रसंगों में भी आप स्थिरता रख सकते हो। देखिए सोच कैसे हमें सहज बनाती है और वही सोच हमें कितना असहज कर देती है। कुछ प्रसंग आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति अपने मित्र के साथ जा रहा था। अचानक एक साइकिल वाले ने उसे धक्का मार दिया। वो गिरा, हाथ पांव छिल गए। जैसे उठा, साइकिल वाले को देखा, उसे धन्यवाद दिया, उसकी पीठ ठोकी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगंतुक मित्र को यह बड़ा अटपटा लगा। ये गांधीगिरी कहां से सीख ली? उसने तुम्हें साइकिल से धक्का मारा, तुम्हें चोट लगी, घुटने छिल गए और तुम उसे और धन्यवाद दे रहे हो। मामला क्या है? उसने कहा तुम इसे नहीं जानते, मेरा इससे पुराना परिचय है। तुम इसे नहीं जानते, मेरा इससे पुराना परिचय है। ये डेली इसी टाइम यहां से ट्रक लेके गुजरता था। ये डेली इसी टाइम यहां से ट्रक लेकर गुजरता है। गनीमत है आज साइकिल लेकर गुजरा, यदि रोज की तरह ट्रक लेकर के गुजरा होता तो क्या ख्याल है? साइकिल से धक्का लगा, इसकी पीड़ा, या ट्रक से बच गया, इसकी खुशी, ये सब तुम्हारे अपने नजरिए पर है, सोच पर है। क्या करते? सोच अपनी बना करके चलिए। हर घटना को अपने एंगल से देखिए। चीजें वैसी नहीं जैसी वो है, चीजें वैसी हो जाती है जैसी हम उन्हें देखते हैं। किस नजरिए से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। जीवन में कुछ भी हो, हमें हर बात को सकारात्मक दृष्टि से देखने की कोशिश करनी है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। बड़ी से बड़ी बाधा भी बड़ी सहज हो जाएगी। एक व्यक्ति दर्शन के निमित्त आ रहे थे। घर से सीढ़ी उतरते उतरते पैर में फ्रैक्चर हो गया और फ्रैक्चर मल्टीपल हुआ, राड डली। बेटे ने कहा पापा आप महाराज के दर्शन के लिए जा रहे थे और पैर टूट गया। पिता ने कहा बेटा दर्शन के लिए जा रहा था इसलिए पैर टूट के रह गया, अगर हो सकता है कमर भी टूट जाती तो बिस्तर पर ही पकड़ लेता, कुछ और भी हो जाता, सिर भी फूट सकता था। गनीमत है केवल पांव टूटा है, ठीक हो जाएगा। अगर सिर फूटा होता, हेड इंजरी होती तो मैं तो बोलने लायक भी नहीं बचता। क्या सोच। सहज बने रहिए, सहज बने रहिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो पिछले 20 वर्षों से बीमार है। उनको पेट में बड़ी पीड़ा, ऑपरेशंस भी हो चुके, दवाइयां रोज खाते, कोई आराम नहीं। लोग उसे देखकर कहते कि तुम इतने लंबे समय से बीमारी भोग रहे हो। उस व्यक्ति ने एक बार जो बात कही वो बहुत ध्यान देने लायक है। उसने कहा भैया ये बात सही है कि मेरा पेट खराब है, मेरे पेट में वेदना है, पर मैं बीमार नहीं हूं,
मैं अपने आप को इस अर्थ में भाग्यशाली मानता हूँ कि कम से कम मैं बोल बता तो रहा हूँ, चलने फिरने में तो समर्थ हूँ, थोड़ी सी पीड़ा ही सही पर अपना काम तो कर लेता हूँ। यदि और ज़्यादा बीमार हो गया होता तो ये भी छूट गया होता। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसी सोच बनाने में क्या समस्या है? है कोई समस्या? कुछ नहीं। लेकिन मन है कि उल्टा ज्यादा सोचता है, सीधा कम। हम लोग कहते हैं ना किसी किसी को, ये बड़ी उल्टी खोपड़ी है। कहते हैं दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा मिला जिसकी खोपड़ी उल्टी हो, चेहरा इधर की जगह बैक साइड में हो? नहीं है ना। लेकिन उल्टी खोपड़ी लोगों की कमी है क्या? उल्टी खोपड़ी कौन? जिसकी सोच उल्टी है। सोच को सीधी रखिए, इसे अपने जीवन का मंत्र बना लीजिए। हर पल एक वाक अपने अंतर मन में दोहराइए, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ऐसी सोच अपनी बना लीजिए, सहजता बनी रहेगी। नहीं थोड़े में असहज हो जाओगे। अभी एक बहन जी यहाँ आई हुई है, उनने अपने पर्स में हाथ की चूड़ी और कान का टॉप डायमंड का था, रख रखा था, कीमती ज्वेलरी थी। वो पर्स कहीं चले गई। अब यहाँ आना था, बच्चों ने कहा देखो अब चले जाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, चले जाओगी तो गड़बड़ हो जाएगा, अब इसको घोषते हैं। जाना था सो चला गया, जाना होगा सो चला जाएगा, मिलना होगा सो मिलेगा। महाराज के दर्शन का कार्यक्रम इतने दिन से छूटा हुआ है, हम तो पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद देखेंगे, हमारे भाग्य में होगा तो ठीक और नहीं होगा तो ठीक। ये सस्ता बहन जी यहाँ बैठी हुई, आकर उनने बताया कीमती ज्वेलरी है लेकिन फिर भी अपने अंदर स्थिरता है। तो ये सोच अपने भीतर विकसित कीजिए, सकारात्मकता से सोचिए, सहजता बनेगी। कोई भी चीज गई है ठीक है, जो बचा है उसकी तरफ ध्यान दें, जो खोया है उसकी तरफ कभी न जाए। लोग क्या करते हैं, खोए को खोजते हैं, बचे का मूल्य नहीं करते, इसलिए बेचैन होते हैं। बड़ा से बड़ा नुकसान हो, वो व्यक्ति भी यदि सही तरीके से आकलन करे तो ये पाएगा कि उसके पास बहुत कुछ बचा है। दो मित्र, एक शराब पीता था और एक शराब नहीं पीता था। जो शराब पीता था उससे पूछा गया कि भैया तुम शराब क्यों पीते हो? बोले इसलिए क्योंकि मेरा बाप भी शराब पीता है। स्वाभाविक है, बाप शराब पिएगा तो बेटा भी शराबी बनेगा। पूछा शराब क्यों पीते हो? बोला मेरा बाप भी शराब पीता है। दूसरे से पूछा भैया तुम शराब पीते हो? बोले नहीं मैं शराब नहीं पीता। बोले क्यों? क्योंकि मेरा बाप शराब पीता है। तुम शराब पीते हो? बोला नहीं पीता। क्यों नहीं पीते? क्योंकि मेरे पिताजी शराब पीते हैं। बोले क्यों नहीं पीते? बोले मैंने पिता के शराब पीते हुए देख लिया और उनकी दशा देख ली कि शराब पीने से जीवन कितना खराब होता है। मैंने जीवन भर के लिए शराब से तौबा कर ली। बस यही तो सोच का खेल है। किस डायरेक्शन में आप सोच रहे हो, बस तय कर लीजिए। मैं अपनी सहजता को खंडित नहीं करूंगा, चीजों को सकारात्मक रूप में ही देखूंगा। चाहे कितनी बड़ी विपत्ति हो, चाहे जैसी बीमारी हो, चाहे जैसा वियोग हो, चाहे जैसी विषमता या विसंगति हो,
उसमें भी संगति बैठ जाएगी। एक व्यक्ति को बड़ा नुकसान हुआ। बेटे ने कारोबार की शुरुआत की, 40 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। उस घड़ी उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। बेटा अंदर से टूट गया। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा कि इतना बड़ा नुकसान, मेरे भाग्य में कुछ है ही नहीं। उसका भाई और पिता उसे लेकर मेरे पास आए और पिता ने जो बात कही वो ध्यान देने लायक है। बोला, महाराज जी ये बार बार नुकसान का रोना रोता है, इसको समझाइए, नुकसान नहीं नसीहत है। नुकसान नहीं नसीहत है। अरे हमने यही समझेंगे कि इतना जीवन में कम कमाया और आगे कमा लेंगे, सिस्टम की कमी के कारण इसको नुकसान हुआ है। यदि आज इसे नसीहत के रूप में ले ले तो कल और बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। मैंने उन्हें समझाया, वो स्थिर हुए। उन लोगों ने अपने बिजनेस को 3 महीने के लिए ब्लॉक किया, सिस्टम को सुधारा और 2 साल में 300% की ग्रोथ कर ली। नुकसान को नसीहत, बड़े नुकसान को भी नसीहत के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन लोगों का हाल तो इतना बेहाल है कि पर्याप्त लाभ होने पर भी असहज हो जाते हैं। नुकसान की बात तो दूर है। सोच बदलना है। मैं चारों बातें आप सबसे कहना चाह रहा हूं। तो पहली बात, सोच को सकारात्मक रखे। पूरी बात चाहूं तो इसी पर निकल सकती, लेकिन मुझे बात पूरी करनी। दूसरी बात, विधि के विधान पर विश्वास रखें। एक बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर ले, चीजें हमारी इच्छानुवर्ती नहीं है। अर्थात हमारी इच्छा या भावना के अनुरूप चीजें नहीं घटती, वो संयोगों के ऊपर निर्भर करती है। संयोग अनुकूल होने पर सब अनुकूल हो जाते हैं और संयोगों के प्रतिकूल होने पर सब प्रतिकूल हो जाता है। ऐसी घड़ी में यदि हम विधि के विधान पर विश्वास रखें और चीजों को कर्म का उदय मानकर स्वीकार ले, तो हम बहुत कुछ स्थिरता रख सकते हैं। नुकसान हुआ, चलो कर्म का उदय था। बीमारी आई, चलो कर्म का उदय है। और कोई वियोग हुआ, कर्म का उदय था। कोई परेशानी आई, कर्म का उदय था। स्थिरता बनी रहेगी। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर इतना बड़ा संकट आया, उन्होंने अपनी स्थिरता नहीं खोई, सहजता नहीं खोई। कर्म का खेल है। वे भी वैसे ही देख रहे थे जैसे हम और आप देख रहे थे। पार्श्वनाथ भगवान की बात जाने दीजिए। अंजना को देखिए, कितनी बड़ी विपदा उसके ऊपर आई। पति के गृह से निकाल दी गई और पिता के घर का दरवाजा भी उसके लिए बंद हो गया। एक गर्भवती अबला, हालांकि मुझे अबला कहने में संकोच हो रहा है, एक गर्भवती स्त्री निर्जन वन की ओर चले जा रही है। कोई नहीं है साथ में, है केवल एक सखी। ऐसे सघन वन में जिसमें सूरज की किरणें भी धरती पर कठिनाई से पड़ती है, किसने ताकत दी? चलो, कर्म खेल खिला रहा है, खेलना है, सहज भाव से खेलो। जो होगा सो होगा। कर्म खेल खिला रहा है, खेलना है, देखना है और जानना है। और उन्होंने केवल देखा और जाना, बाद में पासा पलटा ना। तुम्हारे जीवन में चाहे कितना भी विषम प्रसंग क्यों ना आए, विधि के विधान पर विश्वास रखोगे, कर्मोदय पर भरोसा करोगे, तो उसे झेलने की ताकत
जाएगी। और यदि ऐसा नहीं करोगे तो हर पल आकुल व्याकुल होगे, नकारात्मक भावों के शिकार बनोगे, अस्थिरता और अधिक बढ़ेगी। शास्त्र की भाषा में आर्त ध्यान होगा, कर्म का बंद होगा, विचलित हो जाओगे। डिप्रेशन किसका परिणाम है? इसी का तो परिणाम है, कर्म का उदय। जैसा हो उसे सहज रूप से देखो। मैं आपको मेरे संपर्क में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी धर्मपत्नी महाकर्कशा है, कर्कशा, और सबसे बुरा एटीट्यूड उसका उसके पति की तरफ होता है। कहीं भी कुछ भी बोल दे, पति की तो इज्जत नहीं, 10 आदमी के सामने उसका पानी उतार दे। देखिए जीवन में सहजता कैसे आती है दृष्टि के परिवर्तन से। एक रोज मेरे कक्ष के बाहर ही वो उलझलूल बोल रही थी और आवाज भी थोड़ी भारी थी कि बिना माइक के गेट तक आवाज जा सके। तो पूरी बातें मेरे कानों में पड़ी। अभी तक तो मैं लोगों से सुनता था, अब उस दिन मेरा प्रत्यक्ष अनुभव हो गया। बाद में मैंने उनसे पूछा, क्या बात है, आपकी धर्मपत्नी का तो स्वभाव मुझे थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, क्या मामला है? बोले महाराज जी, मैं साधु बनना चाहता था, घर के लोगों ने अपने मोहवश मुझे विवाह करा दिया, मेरा विवाह करा दिया, साधु बनने नहीं दिया। तो मुझे लगता है मेरी धर्मपत्नी मेरे लिए तपस्या का निमित्त बन करके आई है, इसी निमित्त से मेरी तपस्या हो रही। महाराज मैं सुन करके टाल देता हूं, सोचता हूं उसका नेचर और मेरे कर्म का उदय है। यदि मैं प्रतिवाद करूं भी तो क्या कर सकता हूं, 7 फेरे पार कर लाया हूं, अब छोड़ भी नहीं सकता महाराज। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों ने बोला है यही मेरी तपस्या का निमित्त है। सोचो कितनी बड़ी सोच। मेरे कर्म में यही लिखी, मेरी पत्नी मेरी तपस्या का निमित्त बनकर आई है। ज्यादातर तो लोग समस्या कहते हैं। एक की मोबाइल में रिंग बजी, स्क्रीन पर मेरी नजर गई, उसमें लिखा था समस्या, नाम लिखा समस्या। मैंने पूछा क्या है रे? बोले महाराज घरवाली है। हमने कहा तुझे घरवाली समस्या दिख रही है, और वो धन्य है जो समस्या को भी तपस्या बना रहा है। ये दोनों साइड से हो सकता है, पति के लिए पत्नी की तरफ से और पत्नी के लिए पति की तरफ से, किसी के लिए भी किसी की तरफ से। यदि कर्म के सिद्धांत पर तुम्हारा प्रगाढ़ भरोसा होगा तो तुम कभी विचलित नहीं हो सकोगे। मैना सुंदरी का वृत्तांत तो हम लोगों ने सुना। पर आज भी एक मैना सुंदरी से मेरा परिचय हुआ। देखिए कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखने वाले जीव का पराक्रम कितना ऊंचा होता है। एक लड़की की सगाई हुई। सगाई के कुछ दिनों बाद लड़के के किडनी में शिकायत हुई, क्रेटनाइन बढ़ गया, प्रोटीन सब बहने लगा, यूरिन के रास्ते निकलने लगा, शरीर में प्रोटीन की कमी, किडनी खराब। लड़के को जैसे मालूम पड़ा, लड़के ने सबसे पहले लड़की को और लड़की के माँ बाप को कहा कि अब मेरा शरीर इस लायक नहीं है कि मैं लंबे समय तक सरवाइव कर सकूं, इसलिए अभी हमारी तुम्हारी बीच केवल सगाई हुई है। मैं चाहता हूं कि तुम अपना दूसरा रास्ता देख लो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं, सगाई तोड़ दो। लड़की ने छूटते ही कहा इस जीवन में मेरा अब कोई दूसरा पति नहीं होगा, मेरी जिससे सगाई हो गई सो हो गई, विवाह होगा तो उन्हीं से होगा, जैसा मेरा कर्म का उदय होगा वैसा मुझे स्वीकार है।
लड़की के माता पिता ने लड़की को समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, और लड़के वालों ने भी कहा कि आप कर लो, डॉक्टर की सारी रिपोर्ट भेज दी। लेकिन धन्य है वो लड़की, टस से मस नहीं हुई। बोले विवाह होने के बाद हो जाता तो मैं क्या करती। सगाई हुई, 3 महीने बाद विवाह, और विवाह भी इसलिए टला था कि लड़का विदेश में था, नहीं तो हो ही जाता। अगर विवाह भी हो गया होता तो क्या करते, और कल मुझे हो जाए तो क्या करेंगे, कोई को जानता है क्या। अब विवाह होगा उसी से होगा। लड़के ने कहा ठीक। जब सब तरफ से ऐसी बात हो गई, लड़की के माता पिता को भी अंततः लड़की के आगे हारना पड़ा। लड़का ने तय किया ठीक है, जब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा तब तक विवाह नहीं करूंगा। उधर लड़की ने नमोकार के व्रत शुरू किए, नमोकार लिखना शुरू किया, और आप सुन करके ताज्जुब करोगे, 1 साल में लड़का पूरी तरह स्वस्थ हो गया, और डॉक्टरों ने ये दे दिया कि अब इसे कोई खतरा नहीं। उसके बाद धूमधाम से विवाह हुआ। ये 4 साल 5 साल पुरानी घटना है। उसके बच्चे भी हो गए, आनंद से जी रहे हैं। क्या है? विधि के विधान पर विश्वास। बहुत जल्दी तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता है, उससे एकदम उलझ जाते हो, असहज हो जाते हो। छोटी छोटी बातें तुम्हें अंदर से तोड़ देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बात में तुम कर्म क्या की दुहाई दे के बैठ जाओ। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि पुरुषार्थ पूर्ण करो, पर जब कभी ऐसा कोई प्रसंग आए तो उसे सहज भाव से स्वीकार करो, क्योंकि मेरे हाथ में केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। विधि के विधान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी असहज नहीं हो सकता। मजबूत बनिए, अंदर से अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए, कुछ भी हो। और सच्चाई यही है, आप लोग क्या करते हो, सब तरफ से हार जाते हो, और हारने के बाद अंत में कहते क्या करें, हमारे भाग्य में यही लिखा है। होता है, सब तरफ हाथ पांव मार लिए, सारा घुड़कतान लगा लिया, फिर कहते हैं मेरे भाग्य में यही लिखा है। अरे भैया, जो बात बाद में स्वीकारते हो उसे पहले ही स्वीकार लो, तो फिर कहीं कोई व्याकुलता होगी क्या? नहीं होगी ना। तो ये एक सिद्धांत होना चाहिए, और ऐसा मन में श्रद्धा न बनना चाहिए, तब कहीं जाकर जीवन को ऊंचा उठाने में आप समर्थ हो सकेंगे। आगे बढ़ने का प्रयास हमारा ऐसा होना चाहिए। तीसरी बात, वर्तमान में जीने के आदी बने। क्या होता है, लोग या तो अतीत में उलझे होते हैं या भविष्य में खोए होते हैं। पास्ट को पकड़ोगे या फ्यूचर को, प्रेजेंट की तरफ ध्यान ही नहीं। ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हो गया था, वो हो गया था, उसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, मुझसे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये तमाम बातें। या ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, क्या होगा, कैसे होगा। हर मनुष्य की मनोवृत्ति को देखो, उससे बातचीत करो, तो एक ही बात दिखती है, या तो गा या था, या गा या था। यही तुम्हारे दुख की गाथा है। गा था है पे आ जाओ, गाथा बदल जाएगी। क्यों? ज्यादा भविष्य की चिंता उद्विग्न करेगी, और भूत की स्मृति भी व्याकुल बनाएगी।
ध्यान रखो, अतीत की घटनाओं का अगर आप लाभ लेना चाहते हो तो उससे अनुभव लो, उससे अपने दिमाग को बोझिल मत करो। यदि कुछ हो जाए तो अतीत की स्मृति से अपने आप को केवल बोझिल बनाने की जगह अनुभव लो। अच्छी स्मृतियों को साथ रखो, बुरी स्मृतियों को छोड़ो। कई लोग हैं जो बुरी स्मृतियों को पकड़े रहते हैं, ऐसे पकड़े रहते हैं कि मत पूछो, बड़ी बुरी हालत होती है। मैं एक जगह था, एक व्यक्ति मुझसे बड़ी अच्छी चर्चा कर रहे थे। इसी मध्य एक दूसरा व्यक्ति आया, उसकी तरफ उसकी नज़र पड़ी और नज़र पड़ते ही भाव भंगमा बदल गई, एकदम असहज हो गए, जैसे अंदर से आग लग गई हो, जैसे कौन व्यक्ति यहाँ आ गया। मैंने पल में भांप लिया। दूसरे व्यक्ति से मैंने कहा भैया थोड़ी देर बाद आना, वो बाहर रुका। होते एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे, समाज के मजबूत स्तंभों में से थे। मैंने पहले से बैठे व्यक्ति से बात की, पूछा भैया तुम इतने असहज कैसे हो गए? बोले महाराज मत पूछो, उसको देखते ही मेरे अंदर आग लग जाती है। उसको देखते ही मेरे अंदर आग लग जाती। बोले क्या हुआ? बोले महाराज जी 20 बरस पहले उसने मुझे कंगला कहा था। बोले तुमने सुना था, तुमसे कहा था डायरेक्ट? बोले नहीं महाराज, हमारे यहाँ बेटे की शादी थी। अब शादी में पुराने जमाने की बात है, बाराती लोग परेशान करते थे। दिसंबर के महीने में शादी। अब शादी में कुछ बाराती ऐसे थे जो बहुत परेशान कर रहे थे बार बार, और रात में लस्सी मंगा रहे 12 बजे रात में। सवेरे से परेशान थे। अब जो लड़के परेशान थे उनने, उस समय तो कैटरिंग का सिस्टम नहीं था। बोले महाराज जी वो लड़के बाद में जब बात खुली तब की बात बता रहा हूँ, तो परेशान थे तो शिकायत की कि ये लड़के बड़े परेशान कर रहे सवेरे से, तो क्या करे? किसी ने कह दिया ये सब कंगले हैं, कहीं से व्यवस्था करके दो। ये बात घूम फिर के उनके पास आ गई। इसने हमें कंगला कहा, बेटी ले आया, लेकिन 20 साल से एक बात नहीं, और देखकर ऐसा जैसे आग लग गई। मैंने कहा क्यों आग लगी, क्या हो गया भैया? बोले महाराज जी इनने मुझे कंगला कह दिया। बोले उनने कहा? बोले नहीं महाराज बात पक्की है, कह दिया। ठीक है, थोड़ी बात इधर उधर गई। हमने कहा ये बताओ 2 साल पुराना कैलेंडर मिलेगा? वो उस जमाने की बात है जब मोबाइल नहीं था, 1995 की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे यहाँ 2 साल पुराना कैलेंडर मिलेगा? बोले महाराज कैलेंडर कौन रखता है, हम तो हर महीने उसको फाड़ देते हैं। हमने कहा भैया तो 2 वर्ष पुराना कैलेंडर अपने घर की दीवार में टांगने को तैयार नहीं, पर 20 वर्ष पुरानी बात अपने दिमाग में क्यों टांग रखे? उसको उतारो, दिमाग के इस कैलेंडर को उतार दो, उसको रखने की क्या जरूरत? फिर मैंने उसको समझाया। समझाने के बाद जब बुलाया, उससे भेद खुला कि ऐसी ऐसी बात हुई। कंगले की बात जो थी इस व्यक्ति ने तो कहा ही नहीं था, किसी और ने कहा था। घूम फिर के नमक मिर्च लगा करके इनके पास बात आ गई, इन्हें कंगला कहा। और उसने कहा कि मुझे बाद में मालूम पड़ा तो मैंने अपने साथ के सारे लोगों को डांटा, समझाया भी कि ये गलत व्यवहार है, हमें अपने सगे संबंधियों के साथ ऐसा नहीं कहना चाहिए। पर महाराज जी मुझे ये पता नहीं था कि ये इतने दिनों से इसी बात की गांठ मान गए हुए। यदि ऐसा होता तो मैं उनसे कभी की क्षमा मांग लिया होता। क्या हुआ? एक छोटी सी बात तुम्हारे सारे संबंधों को तार तार कर देती है। होता है? खत्म करो, पुरानी बातें खत्म हो गया, लेट अस गो, आगे चलो, हो जाने दो की वृत्ति अपने अंदर लाओ। और एक बात आपसे कहता हूं, अंदर उन्हीं बातों को सेव करो जो तुम्हें प्रसन्नता और सुकून दे। उन बातों को अपनी फाइल में बिल्कुल सेव मत होने दो जिससे तुम्हारा चित्त व्याकुल होता हो। समझ गए? उनको कहाँ डालो? जंक में। वो कचरा है, उसको कचरे की पेटी में ही रहने दो,
उसको सामने मत लाओ। पर आप लोग क्या करते हो, अपने डेस्कटॉप पर लगा के रखते हो। अब दिमाग के स्क्रीन में यही बातें बैठी रहेगी तो तुम्हारे जीवन की सहजता निश्चयता खंडित होगी। हटाओ, आने ही मत दो। आप लोग क्या करते हो, आप लोगों के सिस्टम में बहुत सारे ऐसे मैसेजेज आ जाते हैं, आप लोग क्या करते हो, उनको खोल के देखते हो कि एक तरफ पटक देते हो? क्या करते हो? हाँ, डिलीट कर दिए, नहीं भी कर पाए तो एक तरफ पटक दिए, उधर देखना ही नहीं। ऐसी जो बातें हमारे चित्त को दूषित प्रदूषित करती है उनको अपने दिमाग में हावी नहीं होने देना है और डिलीट कर देना। डिलीट करने का माध्यम है भावना योग। अपनी बुरी स्मृतियों को छोड़िए, अच्छी स्मृतियों को आत्मसात कीजिए और भविष्य की चिंता भी अधिक मत कीजिए। भविष्य के प्रति आप निश्चिंत रहने का अभ्यास कीजिए। ठीक है, कल की व्यवस्था बनाना तो समझ में आता है, लेकिन कल की चिंता में आज को विफल कर देना समझ से परे। कल की चिंता में आज को मत खो। कल किसने देखा, कल तुम रहोगे कि नहीं रहोगे कौन जानता है। भविष्य के प्रति सतर्क रहना समझदारी है, पर भविष्य की शंका में उलझ जाना पागलपन। आपको देखना है कि आपके अंदर समझदारी का विकास है या पागलपन हावी है। आपके अंदर समझदारी है या पागलपन। हमें पागलपन से अपने आप को बचा करके चलना है तो हमारा जीवन धन्य होगा। वर्तमान में जीने का अभ्यास करो और एक सिद्धांत अपने हृदय में अंकित कर लो, कल की चिंता क्या करना। जो कल देगा वो कल की व्यवस्था भी देगा, जो चोंच देगा वो चुग्गा भी देगा। चींटी को कण और हाथी को मन अपने आप कहीं न कहीं से मिल ही जाता है, तो हमें भी मिल जाएगा। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, इसको दिमाग से निकालो। क्या करना है ये सामने लाओ और जो करना है वो कर डालो। आगे बढ़ोगे, जीवन में सहजता आएगी। चौथी बात, प्रतिक्रिया से बचे। प्रतिक्रियाओं से प्रभावित ना हो और प्रतिक्रियाएं कम करें। लोग छोटी छोटी बातों में प्रतिक्रियाएं करते हैं और जब भी प्रतिक्रिया होती है उसमें असहज होते हैं। किसी ने तारीफ की खिल गए, कि टिप्पणी की खौल गए, एक छोटा सा दुर्वचन कह दिया, मन उथल पुथल, उसने मुझे मुंह उतर जाता है। होता है नहीं होता है? अरे भाई, ऐसी बातों को हम क्यों करें। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कहीं धुआं आ रहा है तो आप अपनी घर की खिड़की खोलते हो कि बंद करते हो? हाँ बोलो, खोलते हैं। बाहर से धुआं आ रहा है तो आप, बाहर से धुआं आ रहा है तो सबसे पहले उस साइड की खिड़की को बंद करते हैं। अरे कोई धुआं उड़ा रहा है, अपने दिमाग की खिड़की बंद कर दो, नो एंट्री। ये धुआं मेरे भीतर जाएगा तो मेरे चित्त को प्रदूषित करेगा। ऐसा काम करना क्यों? इससे अपने आप को बचा के रखिए तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। जीवन में सहजता लाने के लिए सकारात्मकता को विकसित कीजिए, विधि के विधान पर विश्वास रखिए, वर्तमान में जीने का अभ्यास कीजिए और प्रतिक्रियाओं से बचिए। ये बातें अगर हम आत्मसात करते हैं तो वो हमारे जीवन की बेहतरी का एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। उसके बलबूते हम अपने जीवन का यथार्थ उत्कर्ष करने में समर्थ हो सकेंगे। ये प्रयास करना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए, मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम लूँगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो।
मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय इस हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।